आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के रोज़े रवा दवा हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। रहमत बरकतों का महीना स्टार्ट हुआ है। और आपने देखा होगा कि जुमे के दिन की बड़ी अहमियत है इस्लाम में हमेशा से, और ये मुबारक दिन कहलाता है। आम दिनों में भी, आम महीनों में भी जुमे का दिन की ख़ास हैसियत और अहमियत है। जुमे की नमाज की ख़ास अहमियत और हैसियत है, दिनों का सरदार है। तो मैं आज आपको जो वजीफ़ा बताऊंगी वो जुमे के दिन ही पढ़ने के लिए है और रहमतें समेटने के लिए है। तो जुमे के दिन की अफादियत से तो हम में से कोई इनकार नहीं कर सकता। एक अजीब पाकीज़ा सा माहौल होता है। जुमे को जो 5 वक्त नमाज नहीं भी पढ़ता ना, वो भी जुमे की नमाज की तैयारी कर रहा होता है हस्ब तौफीक। या लेकिन नमाज तो सारी फ़र्ज़ है, नमाज पे तो कोई कबाहत और कोई कमी पेशी नहीं हो सकती। उसको तो लाजम पढ़ना है। जुमे का एहतमाम होता है, हम सब कहते हैं जी जुमा है, गुस्ल लेते हैं, पाक साफ़ कपड़े पहनते हैं, फिर लोग मस्जिदों का रुख करते हैं। एक रौनक नज़र आती है जुमे की नमाज के वक्त। एक अजीब सा समा, एक पुरनूर सा समा होता है। लेकिन यही जुमा अगर रमज़ान का हो और वो भी पहला जुमा, तो उसकी अफादियत, उसकी बरकतों का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जुमे के दिन, और मुझे याद है जो मेरी बचपन की मेमोरीज़ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एक तो जुमे के दिन का एहतमाम, जब हम कुरान पढ़ने जाते थे तब भी जो स्कूल की टीचर्स थी, तब पहले कल्चर में उस्ताद का एक बड़ा ही अहम रोल था। मेरी उस स्कूल की टीचर हमें बताते थे कि जुमे के दिन आपने वाइट यूनिफॉर्म पूरा पहन के आना, एक वाइट दुपट्टा हम लोग ओढ़ के जाते थे। उस दिन ख़ास कोई नात ख़ानी का या किरत का भी एक पीरियड होता था, और हमें इस दिन की अहमियत, इसको सेलिब्रेट करना बताया जाता था। आज तालीमी इदारों में वैलेंटाइन डे और क्या क्या खराफात है, जो हेलोवीन डे हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ना हमें पता है कि हमारे इस्लामिक अतवार क्या हैं, हमारे तहज़ीब क्या है, हमारा तमद्दुन क्या है, हमारा रिलीजन क्या है। हाँ, वो सब भूल कर एक भेड़ चाल में, एक नकल उतारने के चक्कर में हम यूरोप की, अपने हमसाया मुल्क की, अभी तो मैं जो देख रही हूँ, मुझे पता चला है कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या लोगों की घर की शादियों में भी एक वो रंग डालने का इवेंट ऐड हो गया है, जिसे होली के नाम से करते हैं। मैं जिनका ये त्यौहार है, जिनका मज़हब है, उनको वो करें, मुनासिब बात लगती है। आप अपनी तहज़ीब और इस्लाम के अगेंस्ट जाके वो चीज़ें अडॉप्ट करें, अपने कल्चर में शामिल करें, अपनी चीज़ों में, तो वो एक इंतहाई गलत इक़्तिदाम है। इसको बिल्कुल करने से इज्तनाब बरतना चाहिए। और जुमे की अहमियत को, जुमे की बरक़ात को समझने के लिए हमें घर में वो माहौल जुमे के दिन पैदा करना चाहिए। मुझे याद है हमारे तो एक ख़ास कॉन्सेप्ट होता था वाइट कपड़े पहनने का जुमे को, या ऑफ वाइट हो गए, जो ज़रा जिसको देख कर ना, आप ही देखें, आप जब सफ़ेद रंग में किसी को देखते हैं ना, तो एक पाकीज़गी का एहसास होता है, क्योंकि अल्लाह ने सफ़ेद रंग को, ख्वाह वो कफन हो और ख्वाह वो एक सफ़ेद लिबास और वो हज के वक्त एहराम हो, सफ़ेद रंग को पाकीज़गी की अलामत समझा जाता है, और वो है। तो जुमे को हम बड़ी तरद्दुद से, मुझे याद है कि हम अपने कपड़ों पे कलफ लगाते थे, हल्का सा कलफ लगा के, दुपट्टा मलमल का कलफ लगा हुआ, इस्त्री हुआ हुआ, जब वो पहनते थे कलफ लिए हुए कुर्ते और शलवारें और साथ दुपट्टा, एक अजीब आपका ऑरा बन जाता है, एक पाकीज़ा पाकीज़ा आपकी, उसको देखकर सफ़ेद कपड़ों में, लिबास में आपको फीलिंग्स आती हैं। तो इस वजह से हम जुमे का एहतमाम, मैक्सिमम हम सब ने लाजमी सफ़ेद कपड़े रखे होते थे कि जुमे के दिन पहनने हैं, और जुमे को ख़ास सफ़ेद रंग का एहतमाम किया जाता था। और फिर नमाज का एहतमाम होता था, कुरान पाक को आयात पढ़नी होती, सूरह काफ पढ़ना या सूरह यासीन पढ़ना, इसका एहतमाम होता था। जुमे के दिन कब्रिस्तानों में जाने का
एहतमाम होता था कि अपने बड़ों की कब्रों पे जाके फातिहा ख्वानी करनी, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करनी, तमाम अहले कब्रिस्तान के लिए दुआ करनी। ये तमाम चीज़ें मामूलात का हिस्सा होती थी और फैमिली के मेंबर एज ए फैमिली करते थे। तो आज हम पता नहीं हमारी तहजीब कहाँ चली गई, हमारी प्यारी प्यारी रस्म व रवाज कहाँ चले गए, हमारे मजहबी रुझान कहाँ चले गए, हमारे बुज़ुर्ग कहाँ चले गए। आज एक अजीब बेढंगे माशरे में हम लोग हैं। वो कौवा चला हंस की चाल अपनी भी चाल भूल गया। हमें अक्ल समझ नहीं है तो बच्चों को क्या आनी है, हमें नहीं पता। मैं तो ये नहीं अल्लाह ना करे, मैं जो बात कर रही होती हूँ मैं किसी को वो नहीं कर रही होती, लेकिन मुझे अफसोस ये हो रहा होता है कि हम किसी को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही होती, मैं ख़ुद को कह रही होती हूँ, सबसे पहले ख़ुद को। मैं भी हम भी जैसे ही हैं। मैं मेरे अमल में कौन सा ऐसा है, मैं भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। जो सीखने की कोशिश करती हूँ आपसे भी शेयर कर लेती हूँ, दिल की बातें, कि चलो मिलके यार कर लेते हैं। क्या कोई बात आप मुझे कह दें, मुझे असर कर जाए, मैं आपसे कह दूँ आपको असर कर जाए। तो हम बात कर रहे थे रमज़ान के पहले जुमे की। सूरह फातिहा बहुत ही खूबसूरत सूरा, और इसकी जो है आप चाहे फजर की नमाज, किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद तो बहुत ज़्यादा इफ़ादियत है। 41 बार आप सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह के हजूर दुआ करें, दुनिया की आखिरत की जो भी ज़रूरत है, दुनिया के लिए भी मांगे और आखिरत के लिए भी मांगा करें कि अल्लाह इस दुनिया के साथ साथ आखिरत में जान करने के टाइम आसानी देना। अल्लाह पाक जब हम इस दुनिया से जा रहे हों तो तेरा कलमा पढ़ते हुए जाए। अल्लाह जो कब्र में पहली रात है वो बहुत सख्त रात है, मुनकिर नकीर के जवाब देने में आसानी फरमाना। मेरे मौला हशर के मैदान में मेरे लिए आसानी फरमाना। मेरे मौला पुलिस सरात पे गुज़रने में मेरे लिए आसानी फरमाना। और हौज़ हशर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हासिल हो, अल्लाह में ये तौफीक देना। और हम जन्नत में अपने पैगम्बर, अपने बहुत प्यारे नबी आखिर ज़मा जन्नत के सरदार, उनके साथ दाखिल हों, उनकी हमसायगी अता फरमाना। बस हम मांग तो सकते हैं ना अल्लाह से, और अल्लाह देने वाला, अल्लाह गफूरुर रहीम है। सूरह फातिहा 41 बार जुमे की नमाज के बाद आप पढ़कर अपनी दुनिया और आखिरत की दुआ मांगे, और उसकी बरक़ात से आप इतना फैज़ याब होंगे इंशाअल्लाह। और जब दुआ करें तो इस हकीर फ़कीर गुनाहगार को याद रखें। बहुत शुक्रिया।